जीवित व्यक्तियों की प्रतिमा या फोटो पूरे मेले के अंदर हर 2 कदम हर 3 कदम चौराहे पर लगी हुई है। वो देश के जिंदा व्यक्ति हैं जो माननीय प्राइम मिनिस्टर और माननीय चीफ मिनिस्टर। दास हैं कौन, पहले आप हमें ये बताइए। वो तो एक मामूली से सेवादार हैं, वो बस केवल चर्चा पाने के लिए जो है ऐसा बयान दिए हैं। तो मैं राजू दास होकर के जाता है। राजू दास जैसे लोग जो है निकृष्ट कोट के लोग हैं, उनके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, नहीं उन्हें इतना फेम देना चाहिए। महंत अपने आप को कहते हैं भाई, कुछ नहीं है, वो तो वहाँ सफाई कर्मी हैं और क्या है वो, और तो कुछ है नहीं वो। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही लोग को नेताजी के नाम संबोधित किया जाता है, पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा मुलायम सिंह यादव। आप लोग ताली नहीं बजाए। और ऐसा कोई ऐसा नेता नहीं जिसको नेताजी के नाम से बोला जाना। हमारे इस आश्रम में गाय भी जी आई हुई है और हम गाय काटने वाले से चंदा लेने वाले व्यक्ति नहीं है। गौ सेवा करने वाले। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या में हूँ, महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर। इस बार महाकुंभ में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि ये पहला महाकुंभ है कि जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पद्म विभूषण से नवाजे भी गए हैं और भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी। उनकी आप देख सकते हैं स्मृति चिन्ह यहाँ पर लगाई हुई है। कितने सौम्य और कितने सुंदर दिख रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी। लेकिन कुछ लोगों को राज भी नहीं आया कि ये मूर्ति यहाँ क्यों लगाई गई। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अयोध्या के महंत राजू दास काफ़ी चर्चाओं में भी रहते हैं। उन्होंने एक ऐसे अपशब्द इनके लिए बोल दिया है तो जिसमें कुछ लोगों में नाराज़गियाँ हैं कि ये भारत के रक्षा मंत्री पद पे भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक पीडीए के सबसे बड़े यानी ओबीसी नेताओं के सबसे बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। धरती पुत्र से नवाजे गए हैं, धरती पुत्र के नाम से आज भी इनको जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं लोगों से कि जब इतने बड़े नेता को कोई अपशब्द कह देता है उनके नेता को, तो उनके समाज के लोग, देश के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम भैया? हमारा नाम विशाल सोनकर जी। सबसे पहले सनातन के इस महापर्व पर इस समागम में आए हुए समस्त लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आपने जो मुद्दा यहाँ पे लेके आए हैं माननीय नेताजी के विषय में, तो ये शिविर की जिसने भी स्थापना की उसको वो बधाई के पात्र हैं। और किसी भी व्यक्ति के अंदर आस्था रखना, व्यक्ति का अपना निजी स्वतंत्रता होती है। इस महाकुंभ में अनेकों शिविर बाबाओं के लगे हुए हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। उनके लाखों सैकड़ों लाखों की संख्या में अनुयायी आते हैं, दर्शन करते, दूर दूर से आते हैं। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होती। माननीय नेताजी के याद में, उनकी स्मृति में अगर उनकी प्रतिमा का स्थापना उनके पार्टी के लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने अगर किया है तो जो नेताजी के अंदर आस्था रखता है वो आएगा, उससे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री रहे थे, देश के रक्षा मंत्री बड़े पदों पर रहे हैं, उनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण पद से नवाजा भी है। यानी कि के लिए एक अभद्र टिप्पणी की जाए किसी महंत के द्वारा, इसको कैसे देखते? नहीं, अभद्र टिप्पणी राजनीतिक व्यक्ति करता है तो वो एक कॉमन सी बात है कि कोई विरोधी पार्टी का नेता किसी विरोधी पार्टी के लिए अपशब्द भी कहता है, सम्मान भी करता है। लेकिन एक संत के लिए इस तरह की ओछी भाषा का इस्तेमाल करना, उसके सनातन, उसके संत होने पर सवालिया निशाना लगाता है। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के तत्कालीन डीएम ने ये चीज़ कही है कि महात्मा जी के शब्द अनुचित रहते हैं किसी भी विषय को लेकर, किसी के भी लिए। तो वो तो या तो वो संत हैं तो उनको इस वाणी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर उन्होंने इस्तेमाल किया है तो या तो वो संत नहीं है। कुछ हनुमानगढ़ी के महंत, जो बड़े महंत हैं, उन्होंने भी जो है इस पे नाराजगी दिखाई है कि इस पे जो है कार्रवाई की जाए राजू दास को लेकर। इसको कैसे देखते हैं कि संतों में भी था कि इतने बड़े नेताओं को, इस तरीके नेता को नहीं बोलना चाहिए, इसको आप कैसे? राजू दास जी को इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बेशरम वाली शब्द का प्रयोग करे। उनको तो हम लोग समझिए उस निगाह से देखते हैं कि पसंद नहीं करना चाहते। दिक्कत क्या है? लोगों क्या दिक्कत थी कुछ लोगों की, इनकी स्मृति यहाँ पे लग गई, हमारे देश के नेता रहे, तो दिक्कत क्यों आ गई थी? बहुत लोगों के लगती हैं, मूर्तियाँ लगती हैं, तो इनकी भी लग गई, तो दिक्कत कहाँ से? देखिए, नेताजी एक मृत आत्मा है, वो स्वर्गवास में विलीन कर गए। अगर उनकी प्रतिमा लगती है तो उसमें किसी संदेह का या किसी विरोध का विषय नहीं है। अनेक चौराहों पर देश के महापुरुषों की प्रतिमा लगी, लोग उसे स्मरण करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश के अंदर जीवित व्यक्तियों की प्रतिमा या फोटो पूरे मेले के अंदर हर 2 कदम हर 3 कदम चौराहे पर लगी हुई है। वो देश के जिंदा व्यक्ति हैं जो माननीय प्राइम मिनिस्टर और माननीय चीफ मिनिस्टर, उनकी प्रतिमा, उनके कटआउट, उनके बैनर, उनके पोस्टर एयरपोर्ट से लेकर आप मेला के अंतिम छोर से लेकर मेले के किसी भी कोने में चले जाएं, यहाँ तक कि बाथरूम लैटरिन तक पे उन्होंने अपनी फ़ोटो का इस्तेमाल किया है। उस पर आप क्या कहेंगे? फ़ोटो का विषय नहीं है, विषय यहाँ
विरोध का है, वो किसी चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे। अगर नेताजी के अंदर किसी के अंदर अगर आस्था है तो वो आएगा, उसको दिक्कत किस बात की है। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, मेरा नाम विशाल सोनकर, मैं कांग्रेस पार्टी में आस्था रखता हूँ। मेरी आस्था मुलायम सिंह जी, मैं आया हूँ, मेला भी घूमने आया था, मैं यहाँ भी आया हूँ, तो इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनेक लोग आते हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आते हो, दर्शन करके जाते हो। नेताजी या कोई भी मृत आत्मा हो, हम अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदार में जो स्वर्ग में विलीन हो जाता है उसको हम स्मरण करते हैं। जी क्या कहेंगे आप राजू दास के इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप लोग, जो नेताजी के लिए एक अभद्र टिप्पणी की गई? राजू दास हैं कौन, पहले आप हमें ये बताइए। वो तो एक मामूली से सेवादार हैं, वो बस केवल चर्चा पाने के लिए जो है ऐसा बयान दिए हैं। तो मैं राजू दास के बयान को कोई तवज्जो नहीं देता। देश की जनता जो है नेताजी को सराखों पर बैठाए रखी और उनके जाने के बाद जो है वो लोगों के दिलों में अमर हैं। वो एक सच्चे समाजवादी संत हैं। उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाया है और इस महाकुंभ में आए प्रत्येक व्यक्ति जो उनकी विचारधारा से आस्था रखता है वो यहाँ आता है और दंडवत होकर के जाता है। राजू दास जैसे लोग जो है निकृष्ट कोट के लोग हैं, उनके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए, ना ही उन्हें इतना फेम देना चाहिए। फेम की बात रही तो कुछ लोग कहते हैं कि सबको देवता बना दिए। तो कहे कुछ लोगों का अभी देखा गया, ट्वीट भी देखा गया, तो उन्होंने कहा कि पीडीए के नेता के यानी कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि पीडीए के जो भगवान है उनकी मूर्ति वहाँ पे लगाई गई है। इसको आप कैसे देखते रहे कि भगवान उनको बना देना? कुछ लोगों को राज नहीं आया कि कैसे भगवान शब्द यूज कर लिया। देखिए, किसी ने ये चीज़ अगर कहा होगा तो वो उनका अपना विषय हो सकता है। जहाँ तक सवाल पीडीए का है, पिछड़ा दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह का एक अपना स्थान रहा है। अपनी सरकार में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर उनका समाज, उनकी पार्टी उनको भगवान मानती है तो ये उनके लिए अपने विषय हो सकता है, भाई अच्छी बात है। यहाँ तो लोग जीवित आदमी को भगवान मान लेते हैं, वो तो मृत आत्मा है, कोई भी भगवान मान सकता है। मायावती जी का तो जीवित में ही लगा था ना। अरे योगी जी का मंदिर जो है अयोध्या में बना है, आप लोग नहीं जानते, शायद पता करिएगा, जीवित है। ऐसा भी बना हुआ? हाँ, चालीसा भी बना। कौन है? एक मंठ के महंत है कि मुख्यमंत्री है? क्या है, पहले ये तय करें। अगर मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का कार्यभार हमारे महंत का कार्य छोड़ दें। एक देश एक पद की बात करनी चाहिए। यानी कि सरकार कह रही एक देश एक कानून, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव, तो आप कह रहे हैं एक देश एक पद। और क्या, यही होना चाहिए। यही होना चाहिए। जी क्या नाम है? अमित यादव। जी यादव जी, नेताजी की स्मृति यहाँ लगी है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है इनको देख के। हम तो आशीर्वाद लेने आए थे उनके। तो राजू दास जी का बयान तो सुना ही होगा। अब सुना है क्या उनके बारे में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनका नाम ही लेना बेकार है। अरे पूरे मेले में उन्हीं की चर्चा चल रही है, आप नाम नहीं ले रहे। वो ले सकते हैं मगर मैं नहीं ले सकता उनका नाम। हर जगह राजू दास हनुमान अयोध्या से लेके आपके प्रयागराज तक चल रहा है। लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं उनके खिलाफ, कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नाम ही नहीं लेंगे। नहीं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ऐसा मैं अपने मुँह से नाम नहीं लूँगा। उनका नाम लेना ही बेकार है। न महात्मा है, न महंत है, न संत है। वो क्या कहा है? हनुमानगढ़ी के महंत अपने आप को हैं कहते हैं भाई। कुछ नहीं है, वो तो वहाँ सफाई कर्मी हैं और क्या है वो, और तो कुछ है नहीं वो। यानी कि दुख हुआ है। दुख तो होगा, क्यों नहीं। कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब वो तो हमारे नेताजी लोग करेंगे, हम तो अभी एक ऐसे जैसा आदेश होगा वैसे हम लोग खड़े हैं तत्परता के साथ, लड़ने के लिए तैयार है। बस अखिलेश भैया का इशारा चाहिए। बस चुनाव भी चलने वाला है, मिल्कीपुर में होने वाला है, क्या लग रहा है आपको? समझ मिल्कीपुर में तो चुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, आप ही के नेता लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कुछ घालमेल कर रही है उपचुनाव में, जैसे कुंदरकी में किया और हर जगह आप लोगों ने आरोप लगाया, यहाँ भी कर सकते हैं। बेईमानी तो खैर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, समझे आप। यदि ये चुनाव सही ढंग से करवा दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, लोग कहते हैं जहाँ वो जीते वहाँ ठीक रहता है, जहाँ हार जाए वहाँ गड़बड़ हो जाए। नहीं, ये गलत बात है। ये भाजपा वाले हैं, किसी भी हाथ पे, किसी भी राजनीति, किसी भी हद तक जा सकते हैं, कहाँ भी क्या कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझे। क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण जी, तो आप यहीं के रहने वाले? हाँ, इलाहाबाद के हैं। तो जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। राजनीति में भी हैं कि अभी नहीं, राजनीति में नहीं, अभी छात्र हैं। छात्र हैं। तो ये आप नेताजी को देखने आए थे? हाँ बिल्कुल, नेताजी को देखने आए आप थे। युवा हैं, तो अगर आपके नेता का कोई अपमान करता है तो क्या सोचते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसके वैसे विचार होते हैं, तो वो उसका पूरा व्यक्तित्व जो है उस व्यक्ति का, वो उभर के उसके विचारों में आ जाते हैं। तो नेताजी जैसे बड़े नेता जिन्होंने मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम किया हो,
1990 के बाद देखेंगे कि जो समाजवादी आंदोलन हुआ, उस समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता रहे हैं। प्रकाश आंदोलन से हैं? हाँ, जेपी का के आंदोलन, समर्थक। जैसे समाजवादी आंदोलन एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर सिंह थे, मुलायम सिंह थे, लालू जी थे और लोग और भी समाजवादी नेता थे। तो नेताजी का जो योगदान रहा है उत्तर प्रदेश या फिर देश के लिए बहुत बड़ा रहा है। तो नेताजी का कद भी बड़ा है। तो नेताजी का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि क्योंकि एक पार्टी के नेता थे। नेताजी ने समाज के पिछड़े वर्गों को या फिर जो मैंने बोला ना कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए काम किया है। यानी कि उनका बहुत बड़ा हाथ आप देखते हैं कि वो पिछड़े लोगों को आगे कैसे लेके आए। पिछड़े लोगों को भी आगे लेके आए, प्लस जो अगड़े भी हैं उनको भी लेके आए, और जो दलित हैं उनको भी लेके आए, और जो अल्पसंख्यकों की धरती पुत्र। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही लोग को नेताजी के नाम से संबोधित किया जाता है, पहला सुभाष चंद्र बोस, दूसरा मुलायम सिंह यादव। आप लोग ताली नहीं बजाए। और ऐसा कोई ऐसा नेता नहीं जिनको नेताजी के नाम से बोला जाना जाता हो। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोग को जाना था नेताजी के नाम सर्च करके से। आए। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेताजी मुलायम सिंह यादव। और ऐसा कोई नेता नहीं जिसको नेताजी के नाम से जाना जाता हो। हमारे श्रद्धेय नेताजी जो हमारे दिल में हमेशा हैं और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक रहेंगे। और जो एक मल्होत्रा जी ने जो कुछ बयान दिया, उन्होंने बहुत गलत टिप्पणी की और वह अत्यंत निंदनीय है। जो भी एक रविदास नाम करके हैं, राजू दास जो भी है ना, उनके द्वारा ये कहना बिल्कुल गलत था, क्योंकि नेताजी सबके हित में कार्य किए हैं। कोई भी जाति का हो, उन्होंने जाति विशेष का कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बहुत सारी ऊंचाइयों पर ले गए और हमारे देश के लिए भी बहुत सारे सराहनीय कार्य किए। तो नेताजी को मैं सच्चे दिल से नमन करता हूँ। हाँ, इसीलिए हम देखने आए हैं और ये हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। श्रद्धेय मुलायम यादव जी जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद। याद है कविता लिखी हो? कविता नहीं याद है, जो भी हमारे दिल में है, बाकी हम सारी बातें अपने आपके माध्यम से हम बोल चुके हैं। चलो, तो आप लोगों को तो ये देखिए, ये युवा है जो उनके लिए प्रेम है। देखिए पूरा पगड़ी वगड़ी वाला नेताजी बन के आए। क्या नाम भैया? सूरज यादव नाम है। यादव जी तो पूरा था, आप तो यार एकदम चमक धमक रहे हो। आओ आगे आओ। तो दर्शन वर्शन किए आए हो, समाजवादी हैं, नेताजी के जो है समर्थक हैं जी। गाय काटने वाले से चंदा लेने वाले व्यक्ति हैं, सच्चे समाजवादी हैं हम लोग। और आपके आके देख भी लीजिए, गाय भी जी आई हुई है हमारे आश्रम में, गाय भी जी आई हुई है। और हम गाय काटने वाले से चंदा लेने वाले व्यक्ति नहीं है। हाँ, सेवा करने वाले सेवक है, हमारे कुल से भी हैं, हमारे कुल से यदुवंशी भी है। और नेताजी की बात ही कुछ नहीं डाली थी, नेताजी थे, आज नहीं है। अरे तो कोई चीज़ कभी कभी जो चीज़ें होती है रहने के बाद भी नहीं याद की जाती, वो ना रहने के बाद याद की जाए, वो बहुत बड़ी क्या वही चीज़ है जो नेताजी के याद करते हैं सब हम लोग। चलिए बढ़िया है, आप लोग समर्थक करते रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।